द्वीप विलक्षण स्थल होते हैं, सुदूर, अलग थलग और चारों ओर से लहरों से घिरे हुए। यहाँ जीवन अपनी लय में चलता है। प्रजातियां यहाँ एकांत में विकसित होती हैं, मुख्य भूमि के अपने रिश्तेदारों से अलग स्थानीय रूप में ढल जाती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो समुद्री द्वीपों पर अजीब और अद्भुत जीव होते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। ग्रेट निकोबार ऐसा ही एक द्वीप है। कन्याकुमारी से 1800 किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी सिरे पर स्थित ये द्वीप इस समूह का सबसे दूरस्थ द्वीप है और सर्वाधिक विविधता संपन्न द्वीपों में से एक है। लाखों साल पहले वर्षा वनों को धारण किए हुए इसके ऊंचे पहाड़ समुद्र से मिलने वाली बारहमासी नदियों को जन्म देते हैं। यहाँ 202 किलोमीटर लंबी तटरेखा के चारों ओर जीवन से भरा एक समुद्री इकोसिस्टम है। इसके शांत तटों पर भारतीय समुद्र के किनारे पाए जाने वाले 5 समुद्री कछुओं में से 4 घोंसला बनाने आते हैं, जिनमें दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ लेदरबैक भी शामिल है। इन समुद्र तटों से सटे जंगलों में कई कहानियां छिपी हुई हैं, जिनमें सबसे हालिया कहानी है एक प्रलय की, जिसने इस द्वीप पर तबाही मचा दी थी। हिंद महासागर में 2004 में आई सुनामी ने इस जंगल के 70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को रातों रात नष्ट कर दिया। लेकिन ये द्वीप काफी जिंदा दिल है। यहाँ के जीवों ने धीरे धीरे ही सही प्रलय से पुनरुत्थान तक का सफर तय किया है। घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन कई देशी प्रजातियों को पनाह देते हैं। लंबी पूंछ वाले मकाक, मेगापॉड्स, पेड़ पर रहने वाले छछूंदर या ट्री श्रू जो केवल निकोबार समूह के द्वीपों पर ही पाए जाते हैं। लेकिन यही अलगाव इस द्वीप के लिए खतरा भी है। जितनी अद्वितीय उतनी ही नाजुक यहाँ की इकोसिस्टम थोड़े से बाहरी हस्तक्षेप से डिस्टर्ब हो सकती है। हाल में यहाँ आकर बसे लोग वर्षा वन को खेतों में तब्दील करते जा रहे हैं। मानवीय हस्तक्षेप के साथ संघर्ष, आक्रामक वनस्पतियां और प्राणी भी आते हैं जो स्थानीय प्रजातियों को खतरे में डालते हैं। महासागर की धाराएं विश्व के विभिन्न भागों से यहाँ कचरा ले आती हैं। परिणामतः भारत के सबसे सुदूर इलाकों में से एक ये द्वीप धीरे धीरे प्लास्टिक के ढेर में रूपांतरित हो रहा है। लेकिन सभी बाधाओं के बावजूद जीवन चल रहा है। निकोबार स्कॉप्स उल्लू देश के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले भारतीय स्कॉप्स उल्लू से बड़ा होता है। लेकिन भारतीय स्कॉप्स उल्लू के इस भाई की आबादी ग्रेट निकोबार द्वीप में भी अब बहुत कम हो चुकी है। निकोबार से उनके नष्ट होने का अर्थ होगा उनका विश्व से ही विलुप्त हो जाना। ग्रेट निकोबार जैसे सुदूर द्वीप क्रमिक विकास या एवोल्यूशन के अध्ययन के लिए मानो रेडीमेड प्रयोगशालाएं हैं। लेकिन जहां विकास में लाखों साल लगते हैं, वहीं विनाश पलक झपकते ही हो सकता है। अतीत में ऐसे द्वीपों पर मानवीय हस्तक्षेप के कारण बड़े पैमाने पर आवास विनाश और स्थानीय प्रजातियों का उन्मूलन हुआ है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर को भी
हम उसी नियति के हवाले नहीं छोड़ सकते।